की सरकार बनी थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में। जो हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी, तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में, हम लोगों ने उसी को दूर करने की कोशिश की। इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके अलावे भी उसके बाद ही तो शुरू में ही था, लेकिन बाद में हम देखें कि साहब जो हिंदू मंदिर था उसमें भी बहुत लोग जा करके रात में गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अब कोई गड़बड़ नहीं होता था, पहले खूब गड़बड़ था। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसके बाद जो पहले वो लोग कह रहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग अपना कर लीजिए, वहां हो गया था। तो अभी इधर में हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब इसमें जो पहले वाले जितने थे उसमें भी बहुत लोग उसमें सरकारी में नौकरी हो गए थे नियोजित शिक्षक में। तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए थे। तो बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को कोई जरूरत नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग में जाएगा। अभी थोड़े दिनों के लिए हुआ है, तो हमने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए अलग से हम मामूली सी परीक्षा कर देंगे। और उसके लिए मैंने बिहार सरकार में तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब जानते हैं 5 राउंड हमने किया कि करेंगे, लेकिन 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचे हैं 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब 2 मौके हैं, उनके लिए भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें जो आएंगे तो पास कर जाए। लेकिन अभी तक आप सोच लीजिए कि अब जो है 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब जो पहले का था प्रति माह क्या था, मात्र 35,000 था एक महीना में। अब उसी में कोई आता था तो एक दिन में 1 या 2 आता था देने के लिए। बड़ा सोचिए, कोई काम पहले नहीं किया हुआ था। और भला बताइए
जाए भाई इलाज के लिए तो 1 या 2 मरीज जाते थे। तो हम लोगों ने आगे कहा कि नहीं, इसको तो सबको होना चाहिए, किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो तो सबके लिए ठीक ढंग से होना चाहिए। तो हमने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब ये तो जब होते ही है कि अब जैसे जो होता था 39 खाली होता था, अब होता है 11,600 मरीज। अब सब अपना इलाज कराते हैं, कोई तरह का देखते हैं, सबका होता है। तो पहले वाले सरकार कुछ किया है ये, और जब हम लोग काम किए हैं तो इसीलिए सब बात आपको संक्षेप में बताते रहे। काम तो खूब किया, तो हम आपको यही सब बता रहे हैं कि याद रखिए कि पहले कितना रहता था, 39 मरीज, और अब कितना रहता है 11,600 मरीज। फिर आप जानते हैं कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज ही था। तो ये लोग जो बना था, इसको मौका मिला, तो ये एक दिन किसी को नहीं बढ़ाया था, ये जो था पहले से था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग उसको बढ़ाने लगे। 12 तो हो गया है, लेकिन उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर जगह का पूरा हो जाएगा। अब कुछ तो बाहर वाले हैं वो अपना रहे, लेकिन हर जगह एक जगह का हम लोगों ने कर दिया है कि हर जिला में हर जगह से कर देंगे। तो 27 इसमें लिए काम भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और राज्य में सड़कों, पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब उसके लिए तो हम लोग सब करवाए थे कि सड़क का और पुलिया का, ये सब का हम लोग जो निर्माण किए, तो उसी में हम लोगों ने जो रास्ता चलवाए, सब कुछ करवाए, तो देखा कि सबसे सुदूर क्षेत्र वाला, सबसे दूर था पटना से, सबसे दूर था, उनके लिए हम लोगों ने 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तो 2016 में पूरा कर लिया गया। अब उसके बाद काम और किया जा रहा है। अब बड़ी संख्या में सड़कों, पुलियों, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब जानते हैं सबसे दूर से पटना का हो गया है 5 घंटे में, सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इस तरह से सब जगह से काम किया जा रहा है। इसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोग तो शुरू से काम करते थे, तो 2015 में हम लोगों ने किया 7 निश्चय के तहत। तो सब तरह से सब लोगों के लिए काम किया, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों का पक्की सड़क हो, सबसे जुड़ने का काम सारे जगहों पर काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चलते चला रहा। तो एक तरह से सब जगह काम किया जा रहा है। अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 था, 2 है, उसमें तो हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए काम किया जाएगा। अब काम शुरू हो गया, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अगली बार हम लोग और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले आप जान लीजिए ये सब काम तो करते थे, तो सशक्तिकरण पर जोर दिया। अब क्या हालत था 2006 में हम लोगों ने जो किया पंचायती राज संस्थाओं में, तो हम लोगों ने 2006 में 2007 में जो नगर निकाय में महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि सब जगह महिलाओं को कम से कम 50% रहेगा, दोनों तरफ महिलाएं भी 50% लड़का भी, तो 50% प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गई।
अब तक, अब उसके बाद जानते हैं, ये तो हो गया पहली बार 2006 में पंचायती राज संस्था में, 2007 में नगर निकाय में, ये सब कर दिया। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि अब उसके लिए और कितना जगह हो रहा है, सब जगह हुआ, 4 चुनाव हो चुका है, तो ये सब कर दिया गया है। अब उसके अलावे और जगह बहुत काम किया गया। 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए, जो पुलिस में भी हमने कहा, उसमें भी महिलाओं के लिए हम 35% आरक्षण करेंगे। तो अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है 35% देश के किसी राज्य में नहीं है। और वर्ष 16 में महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में थे तो कहीं कहीं चारों तरफ घूमते थे तो देखते थे कि उन लोगों की संख्या दूसरी जगह थी। जब हम यहाँ लौट करके आए तो हम देखने गए कि स्वयं सहायता समूह का यहाँ हाल देखें, तो यहाँ देखें कि बहुत कम है। तो इसलिए जैसे ही हम आए तो 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी भी कहते हैं, जीविका भी। हम इतना ज्यादा काम किए तो केंद्र वाला जो कांग्रेस वाला वो एक बार आया, देखा कि भाई आपका तो अच्छा बन गया, और उसका हमसे पूछा, हमने कहा कि तो हमने महिलाओं का जो किया गया, हम तो महिलाओं के लिए ही होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं, हमने उसका नाम दिया है जीविका। तो वही कहा तो कहा हम करके जीविका, हम उनका नाम देते हैं, जीविका दीदी भी कहते हैं। अब आप लोग सोचिए, तो लोग केंद्र में ही तो होता ही था स्वयं सहायता समूह का, उस सब का आज जीविका कर दिया। वो तो पूरे देश का था, तो उसमें भी कर दिया। हम लोग तो यहाँ पर किए सब कुछ तरह से। तो सब कुछ के बाद हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए काम किया। और स्वयं सहायता समूह की संख्या जो भी है, इतनी संख्या हो गई, बड़ी हो गई। और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,40,00,000 हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में पिछली बार हमने स्वयं सहायता समूह का गठन शहरी क्षेत्र के लिए भी किया, और उसमें जो काम शुरू कर दिया है, और उसी का नाम हमने स्वयं सहायता समूह का गठन करके आज जीविका ही दिया। तो उसी में इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं, और गठन और ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि जितना ज्यादा जो है महिलाएं जीविका दीदियां, उनकी संख्या तो बढ़ी है, और शहरी का भी बढ़ रहा तो और ज्यादा, और उनके हित में भी हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो एक एक काम हो रहा। ये लोग तो कोई काम नहीं किया है पहले। आजकल जो सरकार के लिए आता है, अंड बंड बोलता है, तो वो सबको जरा कहिएगा कि आप तक कोई काम किया है जी? जिसको था उसको 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया। कोई महिला को कहीं कुछ किया है? अपने घरवा के लोगों को बनाता। आप देखे हैं हम लोग कोई अपने घर के किसी को बनाए हैं? हम लोग नहीं करते। हम लोग सबको दूसरे लोगों के लिए करते हैं। ये सब अपना घरवे में करता। ये सब कोई चीज है? याद रखिए, सब तरह से, सब जगह से देखिए कि वो लोग कोई काम नहीं करता। इसलिए हम ये सब बात आपको बता रहे हैं कि सब तरह से इन लोगों के लिए जितना भी काम है, तो उसके लिए तो फिर हम आपको कहीं दिए थे। तो उसके चलते सब जगह से जितना भी काम हुआ, जो कुछ भी काम हो रहा है, तो सब के लिए पूरे तौर पर पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और 2018 में आप तो जानते हैं हर घर बिजली पहुंचा दी गई। कहीं बिजली था जी? पटना में भी ये सब का कुछ था, 8,000 था, कहीं कुछ नहीं था इन लोगों का, और कुछ काम नहीं किया। और जब तक हम लोग जैसे ही आए हैं, वैसे ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया।
चारों तरफ से खूब पैसा अलग से लेने करके और सरकार का पैसा उसमें लग रहा था, हर घर बिजली पहुंचा करके किया। तो 18 तक हर घर तक लोगों को पहुंचा दिया। अब उसमें पैसा तो बहुत लगा केंद्र का कुछ भी, लेकिन बहुत थोड़ा सा मामूली दिया था। लेकिन बाद में अभी हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी प्रकार से पैसा नहीं लगना चाहिए, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए। तब हम लोगों ने अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आप सब लोग जान लीजिए, अब लोगों के घर में बिजली मुफ्त है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं, तो एगो काम करिएगा, जरा दे दीजिएगा। हम चाह रहे हैं कि जिनका है ना, तो जिनका घर में तो हम तो दे ही दे रहे हैं, और उसके बाद हम ये भी कह रहे हैं कि घर के ऊपर में हम कुछ बनवा देंगे आपको। तो इसके लिए आप लोग सब दे दीजिए। तो हर प्रकार से इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगा देंगे, उससे भी और फायदा होगा। तो मुफ्त में ये भी मिल रहा, ऊपर भी मिलेगा। तो आप सब लोगों से कहेंगे कि उसको भी करिए, और सरकार की तरफ से एक एक काम कर दिया जाएगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अंतरिम अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब इसके अलावे हम लोग तो काम कर रहे थे, और जान लीजिए केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र का कितना पूरा सहयोग मिल रहा है। आज जुलाई 2025 में चुनाव होने के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। अब इसके अलावे 2018 में वही जो सरकार है कि केंद्र में देश के द्वारा कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम उन्होंने कराया। तो इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जानते हैं, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बराबर जगह जगह जाते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, और केंद्र की तरफ से भी सहयोग करवा रहे हैं। एक एक तरह से काम हो रहा है। अब इतना अच्छा ढंग से काम हो रहा है, इसलिए आप इन सब चीजों को सब दिन के लिए याद रखिएगा। हम यही कहेंगे हर तरह से। और जो काम जो हो रहा है, आप जान लीजिए आप लोगों का और ज्यादा, अब पूरे राज्य का और ज्यादा बिहार होगा। आज जिले में कराए गए कार्य मुजफ्फरपुर में, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। जो पहले वाली सरकार थी, तो वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे, और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हम आपको पहले बता रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए मुजफ्फरपुर में कि वो लोग भी किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। और फिर हम लोगों को जब मौका मिला, हम कानून का राज है, और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अस्पताल का निर्माण कराया गया है। और मुजफ्फरपुर में जो भी है आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया। 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। बूढ़ी गंडक नदी पर
3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 193 जो बात थी पंचायत सरकार भवन का, तो वो जिसके चलते बनता था तो उसमें था, तो उसमें तो मुजफ्फरपुर में 193 है, लेकिन कुछ बचा हुआ है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, बगल अगल जहां भी उनको सब जगह बनाया जाए, तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। इसी साल सब काम पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर तथा 25 के जनवरी फरवरी में हम तो जगह जगह गए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो इसमें जो कुछ भी देखिए, मुजफ्फरपुर में पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। हम मुजफ्फरपुर शहर में 3, जो हम आपको 10 का बताए हैं उसी में है, 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है और बड़गांव से शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद, जिसको बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया गया। तो हर जगह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर तो जितना काम सबको संक्षेप में पूरे बिहार के लिए, सभी राज्यों के लिए सब कुछ किया गया है। तो अब यहाँ पर तो भाई कांटी विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें कांटी प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़े पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 241 ग्रामीण सड़कों एवं 1 पुल का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया। सिंचाई हेतु 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया और तिरहुत मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसी प्रकार बरुराज, पारू एवं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। अब जान लीजिए, हम लोग तो सब जगह कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हम पहले वाला बता दिए हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम जो पहले आपको बता दिए, तो ये भी बता रहे हैं आपको, ये लोग एक भी काम नहीं किया। इसलिए आप लोग बिल्कुल सजग रहिए। जान करके, अल्लाह करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब क्या काम करता है। वो सब का कोई काम करना है? नहीं करना। और जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम होगा। जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहाँ पर एनडीए में तो कुछ लोगों का तो यहाँ पर है ही है। तो कांटी से जदयू के उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार और फिर पारू से राष्ट्रीय लोक मार्च के उम्मीदवार श्री मदन चौधरी जी। आइए ना, आइए।
भरत चौधरी जी और साहेबगंज से बीजेपी के उम्मीदवार श्री राजू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब आप सोच लीजिए, एक ही जगह के आए, बाकी जगह आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम लोगों का सब लोग मिल करके और बिहार से काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग हो रहा है, तो बहुत अच्छे ढंग से सारा काम होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबको जितवाइए। और देखिए वो लोग गड़बड़ किया, वो लोग कोई काम किया है जी? अरे 2 बार तो हम लोग के पटिया वाला 1.5 महीना के लिए बेमतलब का कुछ लोग तो हम तो हटवाए, हमको सब गड़बड़ करता। तो क्या करता है? उस सब कमाता है, समझ गए ना? कोई काम नहीं है, इसलिए वो सब कोई ध्यान रखिए। पूरे तौर पर उन लोगों का कोई काम नहीं है। और यहां से देख रहे हैं कोई इधर उधर ले रहा है, सबका सब लोगों के हित में काम हो रहा है, बिहार से काम हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आपको मालूम है बिहार कितना बड़ा होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार इतना ज्यादा अब बढ़ रहा है और आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई, इन लोगों को हाथवा दे के बतावा। अरे बोलो, पीछे वाला बोले, सब बोलिए, बगल वाले भी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। तो इतना जो है तीनों दो आ लीजिए। तो सबको देख लीजिए, तो दीजिएगा ना सब लोगों को, हाथ उठा के बताइए। तो आपको बहुत बहुत आपकी बधाई है। हम आपका नमन करते हैं और सब दिन के लिए आपके लिए सारा का सारा काम होगा और सब पूरा इलाका आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जब कह दिया है तो इसके लिए आप सबके प्रति मैं नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।